Hello everyone. So today's topic is gene regulation. So gene regulation क्या होता है? किसी भी जीन को हम कब ऑन और कब ऑफ करेंगे उसे कहते हैं जीन रेगुलेशन। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसे कि आपने इस चैप्टर में पहले पढ़ा है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है जिसमें जीन प्रेजेंट होता है। उस स्ट्रैंड में हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और वो बन जाता है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में कुछ प्रोसेसिंग, कुछ एडिटिंग होती है, उसके बाद उसमें होता है ट्रांसलेशन और फाइनली हमें मिलता है अपना प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करता है। सो आप सभी सोच रहे होंगे जब इतनी काम की चीज जीन बना रहा है तो इसे ऑफ क्यों करना है, राइट? सो हमें हर पल हर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी बॉडी को कभी कभी, हमारी बॉडी को या प्रोकैरियोट्स की बॉडी को कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट कभी होती है, कुछ एंजाइम्स की कभी कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसी केस में हम उस जीन को ऑफ कर देते हैं और ऐसा ही केस हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है वो इन सारे स्टेजेस पे हो सकती है। या तो हम ट्रांसक्रिप्शन के स्टेज पे उसे रोक सकते हैं, या प्रोसेसिंग के स्टेज पे रोक सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन के स्टेज पे रोक सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में से केवल एक ही स्टेज पे हम जीन को ऑफ कर सकते हैं, वो है ये वाला स्टेज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बिगिनिंग के टाइम पे ही हम उसको ऑफ कर सकते हैं जिस जीन के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो हम ऐसा इस केस में पढ़ रहे हैं, ये ई कोलाई का केस है। ई कोलाई ये बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट है, ठीक है। हमारी तरह बैक्टीरिया को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया के पास जो एनर्जी सोर्स दो टाइप के होते हैं। प्रेफर्ड है ग्लूकोज, क्योंकि वो एक मोनोसैकेराइड है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। इन केसेस जब सराउंडिंग में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता तो बैक्टीरिया यूज करता है लैक्टोज, जब सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। अब बैक्टीरिया लैक्टोज को खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है। उसे कुछ हेल्पर्स की जरूरत होती है लैक्टोज को छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में, जो कि हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब ये कौन है हेल्पर्स? 3 एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जिन्हें हम प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। 3 हेल्पर्स हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों एज अ ग्रुप काम करते हैं इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टोज इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो इन केसेस जब हमारी सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो हमें इन तीनों की जरूरत होगी, तो हम जीन को ऑन रखेंगे। अगर हमारे सराउंडिंग में लैक्टोज एब्सेंट होगा तो हमें इन तीनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में हम जीन को ऑफ कर देंगे। और इसी में ही पढ़ेंगे हम लैक ऑपेरॉन। तो अभी आप देखिए केस 1, इसमें बोल रहे हैं कि इंड्यूसर एब्सेंट। अब इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर है लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस ही डिसाइड करेगी कि जीन को ऑन रखना है या जीन को ऑफ रखना है। तो क्योंकि इस केस में इंड्यूसर एब्सेंट है तो हमें जीन को ऑफ करना है। नाउ वी विल सी हाउ इट विल वर्क। ये है हमारा लैक ऑपेरॉन या कि एक डीएनए स्ट्रैंड। इस डीएनए स्ट्रैंड में अलग अलग जगह पे जीन्स प्रेजेंट है जिनका फंक्शन अलग अलग है। ये आप आई देख रहे हैं, ये है इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, ठीक है। ये है हमारा प्रमोटर, ये है ऑपरेटर। ये दोनों रीजन्स हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो स्टार्टिंग साइट्स ढूंढ सके और ट्रांसक्रिप्शन आगे प्रोसीड हो सके। आगे ये 3 है ZYA, ये 3 जीन्स हैं। ये क्या बनाएंगे? Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये Y बनाएगा परमेज और A बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज। लेकिन हमारे पास तो लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में तो हमें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें जीन को ऑफ करना है। अब ये देखिए कैसे करते हैं। इनहिबिटर जीन था, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया और रिप्रेसर एमआरएनए बनाया। रिप्रेसर एमआरएनए में ट्रांसलेशन हुआ और रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, ठीक है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर लेगा हमारे ऑपरेटर को। अब क्योंकि इसने ऑपरेटर को रोक दिया है, रेड सिग्नल दे दिया है, तो ऑपरेटर काम करना बंद कर देगा और हमारे ये 3 जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, फिर ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो हमारे पास ये तीनों प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि हम चाहते थे। क्योंकि
हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब केस टू मतलब इंड्यूसर प्रेजेंट। केस 2 में हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज। ठीक है, सेम सिचुएशन रहेगी। ठीक है, एक बार मैं इसे रब कर देती हूँ। हमारी सिचुएशन सेम रहेगी। जो इनहिबिटर जीन है ना, ये बहुत ही मेहनती है। इसे कोई मतलब नहीं है कि जीन ऑन है, जीन ऑफ है, लैक्टोज एब्सेंट है, प्रेजेंट है। ये अपना काम निरंतर करेगा जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। केस 2 में भी इनहिबिटर जीन ने फिर से ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेसर एमआरएनए बनाया और रिप्रेसर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होकर रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। दूसरे केस में भी एज इट इज इनहिबिटर जीन ने अपना काम किया। तो अभी आप सोच रहे होंगे इसमें भी ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर को बाइंड कर लेगा, बट ऐसा नहीं होगा। यहां पे हमारे पास आएगा इंड्यूसर, और इंड्यूसर क्या करेगा? इंड्यूसर जाके रिप्रेसर प्रोटीन को ही बाइंड कर लेगा। अब क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन को इंड्यूसर ने बाइंड करके वहीं रोक दिया, तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये Z जीन कौन सा प्रोटीन बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जीन बनाएगा परमीएज और A जीन बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। क्योंकि लैक्टोज है तो हमें इन तीनों की रिक्वायरमेंट है, तो जीन ऑन था तो ये तीनों प्रोटीन्स हमारे बन जाएंगे। अब इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ही केस में इनहिबिटर ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। वो तो दूसरे केस में जस्ट इंड्यूसर ने उसे रोक दिया, बट रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन दोनों केस में हो रहा है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब भी, जब लैक्टोज एब्सेंट है तब भी। इसे कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दैट्स इट, थैंक यू।